जापान के सामंती दौर में एक महान तलवारबाज हुआ करता था, मियामोतो मुसाशी। कहा जाता है कि उसने अपनी पूरी जिंदगी में 60 से भी ज्यादा द्वंद्व युद्ध लड़े और हैरानी की बात यह है कि वो एक भी बार नहीं हारा। जब लोगों ने उससे पूछा, तुम्हारी जीत का राज क्या है, तो उसका जवाब सबको चौंका देने वाला था। उसने कहा, मैं कभी भी अपने प्रतिद्वंदी से बेहतर बनने पर ध्यान नहीं देता था। मैं सिर्फ हर दिन अपनी तकनीक को बेहतर बनाने पर ध्यान देता था। यही सोच उसे अपने समय के बाकी सभी योद्धाओं से अलग बनाती थी। सामुराई योद्धाओं ने मास्टरी हासिल करने का एक खास तरीका विकसित किया था। यह तरीका सिर्फ तलवारबाजी के लिए ही नहीं था, बल्कि चाय समारोह, सुलेख कला, तीरंदाजी और हर उस कला के लिए काम करता था जिसमें वे महारत हासिल करना चाहते थे। इन सिद्धांतों का टैलेंट या जन्मजात क्षमता से कोई संबंध नहीं है। ये इस बात पर आधारित है कि आप अभ्यास कैसे करते हैं, असफलताओं को कैसे संभालते हैं और अपने काम के बारे में कैसे सोचते हैं। आज हम सामुराई के 3 ऐसे तरीकों के बारे में जानेंगे जो किसी भी स्किल को सीखने का आपका तरीका पूरी तरह बदल सकते हैं। सामुराई के पास एक शब्द था, किहोन। इसका मतलब है बुनियादी तकनीकें या मूलभूत गतिविधियां। दिलचस्प बात यह है कि जो तलवारबाज 30 साल से अभ्यास कर रहे होते थे, वे भी हर अभ्यास की शुरुआत सबसे बेसिक स्ट्राइक और स्टांस से ही करते थे। उन्होंने कभी भी फंडामेंटल्स का अभ्यास करना बंद नहीं किया, भले ही वे कितनी ही एडवांस तकनीकें क्यों न सीख चुके हों। आज के समय में ज्यादातर लोग बिल्कुल उल्टा करते हैं। हम बेसिक्स को जल्दी जल्दी पार करना चाहते हैं क्योंकि वे हमें बोरिंग और आसान लगते हैं। हम जल्दी से उन एडवांस तकनीकों तक पहुंचना चाहते हैं जो दूसरों को ज्यादा प्रभावशाली लगती हैं। लेकिन सामुराई एक महत्वपूर्ण सच्चाई समझते थे। किसी भी चीज में एक्सीलेंस का मतलब ये नहीं है कि आपको 1000 अलग अलग तकनीकें आती हों, बल्कि असली मास्टरी तब होती है जब आप 10 बुनियादी तकनीकों को इतना गहराई से समझ लें कि उन्हें 1000 अलग अलग परिस्थितियों में सही तरीके से इस्तेमाल कर सकें। अब जरा सोचिए, जिस स्किल को आप अभी सीखने की कोशिश कर रहे हैं, क्या आप उसके सबसे बेसिक हिस्सों को हर बार बिना सोचे समझे पूरी तरह सही कर सकते हैं? अगर नहीं, तो इसका मतलब है कि फंडामेंटल्स अभी पूरी तरह मास्टर्ड नहीं हुए हैं। सामुराई का तरीका हमें सिखाता है बार बार बेसिक्स पर लौटना। साधारण चीजों का इतना अभ्यास करो कि वे पूरी तरह स्वाभाविक बन जाएं। इतना कि अगर कोई आपको आधी रात में भी जगा दे, तो भी आप उन्हें बिल्कुल सही कर सकें। यही मजबूत नींव असली उत्कृष्टता को जन्म देती है। जब कोई सामुराई तलवार का वार पूरा करता था, तो वो तुरंत आराम नहीं करता था, ना ही जीत का जश्न मनाता था। वो पूरी तरह सतर्क रहता था और अपने आसपास की हर चीज पर ध्यान बनाए रखता था। इस अवस्था को कहा जाता है ज़ानशिन। इसका मतलब है लगातार जागरूक रहना। यह सिद्धांत कहता है कि कोई भी काम तब तक पूरा नहीं होता जब तक आप उसे पूरी तरह समाप्त करके फिर से तैयार अवस्था में वापस नहीं आ जाते। आज के समय में हमारी समस्या बिल्कुल उल्टी है। हम किसी काम को बड़े उत्साह से शुरू करते हैं, लेकिन उसे सही तरीके से खत्म करने से पहले ही ध्यान खो देते हैं। हम किसी काम का 90% हिस्सा पूरा कर लेते हैं और फिर जल्दी से किसी नए काम की तरफ बढ़ जाते हैं। हम ईमेल लिखकर तुरंत सेंड दबा देते हैं, बिना दोबारा पढ़े। हम अपना काम सबमिट कर देते हैं, लेकिन उसमें वे अंतिम सुधार नहीं होते जो उसे वास्तव में बेहतरीन बना सकते थे। यही ज़ानशिन की कमी है। अगर आप अपने काम में ज़ानशिन लाना चाहते हैं, तो कंप्लीशन के बारे में अपनी सोच बदलनी होगी। कोई काम तब खत्म नहीं होता जब उसका मुख्य हिस्सा पूरा हो जाए। वो तब खत्म होता है जब आप उसे ध्यान से दोबारा देखें, छोटी छोटी गलतियां ठीक करें और ये सुनिश्चित करें कि वो आपके सबसे ऊंचे मानक पर खरा उतरता है। कुछ लिखें तो भेजने से पहले दोबारा पढ़ें। कुछ बनाएं तो उसे अच्छी तरह टेस्ट करें। किसी स्किल का अभ्यास करें तो एक बार सफलता मिलने पर रुके नहीं। जो लक्ष्य तय किया है उसे पूरा करें और फिर सोचें कि आपने क्या सीखा। यही पूरा फॉलो थ्रू अच्छे काम और असाधारण काम के बीच का अंतर बनाता है। सामुराई खुद को एक और मानसिक स्थिति में प्रशिक्षित करते थे, जिसे कहा जाता है फुडोशिन। इसका अर्थ है अडिग मन या अटूट मानसिक शक्ति। इसका मतलब जिद्दी होना नहीं है। इसका मतलब है ऐसा मन विकसित करना जो किसी भी परिस्थिति में शांत और केंद्रित रह सके। ऐसा योद्धा किसी बड़े प्रतिद्वंदी का सामना बिना डरे कर सकता था, कड़ी आलोचना सुनकर भी शांत रह सकता था और असफलता के बाद भी अपने रास्ते पर विश्वास नहीं खोता था। आज की दुनिया हर दिन आपकी इसी मानसिक शक्ति की परीक्षा लेती है। लोग आपकी आलोचना करेंगे, आप असफलताओं का सामना करेंगे, आप देखेंगे कि कुछ लोग आपसे तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और तब तुलना और चिंता पैदा होने लगती है।
कई बार ऐसे ऑब्स्टिकल्स आते हैं जो आपकी मूल योजना का हिस्सा ही नहीं होते। ये सारी चीजें आपकी प्रतिबद्धता को हिला सकती हैं और आपको मास्टरी के रास्ते से भटका सकती हैं। लेकिन फुडोशिन हमें एक महत्वपूर्ण बात सिखाता है, अपनी भावनाओं को अपने कार्यों से अलग रखना। जब मन निराश हो तब भी अभ्यास करते रहो। जब नकारात्मक प्रतिक्रिया मिले तो उसमें से सीखने वाली बात ढूंढो, उसे व्यक्तिगत मत बनाओ। जब कोई और वो हासिल कर ले जिसके लिए आप मेहनत कर रहे हैं तो उससे जलो मत, बल्कि उसकी विधि को समझो। ये मानसिक शक्ति एक दिन में नहीं बनती, ये बनती है हर उस पल में जब आपका मन हार मानना चाहता है और आप फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं। हर बार जब आप संदेह के बावजूद अभ्यास जारी रखते हैं, आपका फुडोशिन और मजबूत हो जाता है और यही अडिग मन एक बिगिनर को मास्टर बनने की लंबी यात्रा में आगे बढ़ाता है। सामुराई की मास्टरी का रास्ता 3 शक्तिशाली आधारों पर टिका है। पहला, फंडामेंटल्स को कभी मत छोड़ो, चाहे आप कितने ही आगे क्यों न बढ़ जाएं। दूसरा, हर काम को पूरी जागरूकता और पूर्णता के साथ समाप्त करो। तीसरा, ऐसा मन विकसित करो जिसे असफलता, आलोचना या बाधाएं हिला न सके। ये सिद्धांत प्राचीन योद्धाओं के लिए काम करते थे और आज भी उतने ही प्रभावी हैं। अब सवाल ये नहीं है कि ये रास्ता आपको उत्कृष्टता तक ले जाएगा या नहीं, क्योंकि इतिहास बताता है ये हमेशा ले जाता है। असल सवाल सिर्फ इतना है, क्या आप इस रास्ते पर लगातार चलते रहेंगे जब तक कि आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच जाते? अगर आप भी अपनी जिंदगी में कोई भी स्किल मास्टर करना चाहते हैं तो कमेंट में लिखिए।